नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली बेसिस पर आपके जीके जेल वार्डन की क्लास चल रही है और आज ये आपको जो क्लास है वो क्लास नंबर 10 है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल साथ बनाए रखना है, जिस प्रकार से जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। इसी प्रकार से आप लोग को देखते रहना है और जो भी स्टार्टिंग से लेके उसी तरह अपनी एनर्जी लेकर आ रहा है, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ आप जेल वार्डन एग्जाम निकाल लोगे और आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बहुत मायने रखती है। खैर, हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था। अब देखिए, महानिर्वाण की बात की गई है तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कुशीनगर या फिर कुशीनारा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं कहीं कुशीनगर देते हैं, वैसे कुशीनगर ही होगा ये, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर। अब महापरिनिर्वाण या फिर महानिर्वाण किसे कहा जाता है, तो जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महानिर्वाण बोलते हैं। वही कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी, तो 487 BC में, और कहीं कहीं पर ये 483 BC भी दिया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाविनिष्क्रमण किस घटना को कहा जाता है। तो जो उनके गृह त्याग की घटना थी उसको क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अब बौद्ध के समय क्या हुई थी, 4 संकीर्तियाँ हुई थी। क्या होती, 4 संकीर्तियाँ हुई थी, जिनकी मैट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो राज बिना पाठ के, एक तो ये हो गया राज बिना पाठ के, उसके नीचे आप लिख लीजिए अका अक, राज बिना पाठ के अका अक। अब यानी कि राजगृह और इसकी अध्यक्षता अजातशत्रु ने। बिना यानी कि वैशाली और का मतलब कालाशोक। पाठ यानी कि पाटलिपुत्र और ये अशोक। और के मतलब कि कुंडलवन और के से कनिष्क। तो ये आपको 4 ये हुए थे। पहला राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में, जिसकी क्रमशः किसने की थी अध्यक्षता, अजातशत्रु ने की थी। यहाँ पर कालाशोक ने की थी, यहाँ पर अशोक ने की थी, यहाँ पर कनिष्क ने की थी, या कनिष्क के समय हुई थी। अध्यक्षता नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं इनके समय हुई थी। ये 483 BC में हुआ था, ये 383 BC में हुआ था, ये 250 BC में हुआ था और ये 1 AD में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया था। तो देखिए, 1018 से 1019 के बीच में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो देखिए, जो सुआदत खां है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये किसका था, अवध का प्रथम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि आपको शीतोष्ण भी दिया जाएगा, समशीतोष्ण भी दिया जाएगा, लेकिन आपको टिक कहाँ पर करना है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर टिक करना है। सुमेलित कीजिए, यानी कि अब यहाँ पर आपको मिलाना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है, यानी कि डी का तीसरा होगा। तो या तो ये हमें बी ऑप्शन मिलेगा या फिर सी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम जान चुके हैं। अब उसके बाद यदि देखा जाए तो मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे, यानी कि सी का पहला होगा। तो सी का पहला में बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा एवं 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो माड़ मृदा जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उसी में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई थी। तो देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 26 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की एक किस्म का उत्पादन होता है। तो अब जो उत्तर प्रदेश में रहता है उन्होंने खाए भी होंगे। गर्मियों के सीजन में ज़्यादातर आम आते हैं, ये दशहरी आम और चौसा आम बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसे चौथा आम बोला जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पर मिलता है। बताइए कोयला कहाँ पर मिलता है, तो सभी को पता होना चाहिए 9वें क्वेश्चन का। सिंगरौली। सिंगरौली प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयले के लिए। 10वां क्वेश्चन, ओबत नहीं, ये ओबरा है। क्या है, ओबरा। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो पहले तो बता दीजिए ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ओबरा में है। ये ओबरा शहर किस जिले के अंदर आता है, तो सोनभद्र जिले के अंदर आता है और ये पूर्व सोवियत संघ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि जो पारीक्षा बांध है वो किस पर है, बेतवा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माता टिलाई बेतवा नदी पर स्थित है। ये कुछ बांध है जो कि बेतवा नदी पर स्थित हैं। अब बेतवा जो है, सॉरी, जो हमारा पारीक्षा बांध है वो कहाँ पर है, तो ये झांसी में स्थित है। कहाँ पर है, झांसी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। श्यानता गुणांक यानी कि CGS क्या कहते हैं,
श्यानता गुणांक का CGS पद्धति में मात्रक होगा, यानी कि ईटा या फिर विस्कोसिटी बोल सकते हैं, विस्कोसिटी फैक्टर बोल सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का, तो ऑप्शन बी यानी कि पॉइज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने पर सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, तो देखिए ऑडियोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि एमीटर किसके लिए प्रयोग होता है, तो करंट मापने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है, और वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज़ किया जाता है। किन गैसों की वजह से सफोकेशन होता है, तो देखिए ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, सफोकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर, यानी कि जो ओजोन लेवल है वो क्या बताता है, तो वह हमारे परावैंगनिक किरणों से प्रवेश को कम करता है। तो परावैंगनिक यानी कि जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं उनको क्या करता है, कम करता है, यदि ओजोन लेयर हमारे पास उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी कि 17वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि बेंगलुरु इसका बिल्कुल सही आंसर था। किया जाएगा नहीं, ये हो चुका है, और कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। और 106वां यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर हुआ था, ये पंजाब में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए उड़ीसा में धानु यात्रा महोत्सव ये मनाया जाता है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो केरल था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CAA का फुल फॉर्म क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि रिसेंटली पास किया गया था और काफ़ी विरोध भी हुआ था इस पर। लाई हरपोवा पर्व की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का, बताइए। लाई हरपोवा जो है वो त्रिपुरा में मनाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 को नर्स एंड द मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मनाने की घोषणा की है। अब इसकी बात की जाए तो मिडवाइफ वर्ष की यदि बात की जाए तो ये जो है वो लीनी सजेस, हाँ लीनी सजेस आपको एक नाम याद रखना है, जिनको क्या दिया गया है, नाइटेंगल अवार्ड ऑफ द ईयर दिया गया है, फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। अब क्यों दिया गया है, क्योंकि एक नर्स थी और ये काम कर रही थी, निपाह वायरस के लोगों को देख रही थी, उसी कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, इसी कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाली महिला बन गई है, तो पूर्णा मालवीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सबसे ऊंची चोटी अंटार्कटिका की तो कौन सी, आपको सभी को पता होना चाहिए, तो माउंट बेंसन है, और जिसकी ऊंचाई कितनी 4987 मीटर, 4987 मीटर है जिसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये माउंट बेंसन है। ठीक है, अब यदि इन्हीं के बारे में हम बात करें, पूर्णा मालवीय के बारे में, तो इन्होंने 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी भी क्या करी है, पार कर ली है, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला ही बन गई हैं। अब कौन कौन सी चोटी हैं, तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट किलिमंजारो है, माउंट एल्ब्रस है, माउंट एकांगुआ है, और माउंट क्या हो जाएगी, हमारी बेंसन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सुरेश चंद्र शर्मा, यानी कि 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सुरेश चंद्र शर्मा जो हैं वो NMC के पहले अध्यक्ष बन गए हैं। उससे पहले ये क्या थे, तो एम्स के कान नाक गला के क्या थे, सर्जरी उसके डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है, बताइए। मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब, तो देखिए आयुषी ढोलक के, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये इसका ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपको इससे ज़्यादा पूछा जाएगा कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड किसे दिया गया है। तो मिस यूनिवर्स किसे दिया गया है, तो जोजी बनी टुंजी को दिया गया है, और जबकि टॉनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड का दिया गया है। ये दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर वैश्विक बैठक की मेजबानी किसने की, तो देखिए कोच्चि, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित होंगे, तो देखिए ये आयोजित किए गए थे उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में पहली बार आयोजित किए गए थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं। किस देश को संसार की चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं, तो देखिए 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से पृथक हुए हैं। 3 चैनल होते हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। अब 8 डिग्री की यदि बात की जाए तो 8 डिग्री किस किस के बीच में है, तो मिनिका और लक्ष्मीद्वीप के बीच में 8 डिग्री, सॉरी मालदीव और मिनिका के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल किस में, मिनिका और लक्षद्वीप के बीच में, और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में,
अंडमान और निकोबार के बीच में है। 29वें क्वेश्चन को चलते हैं, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो पन्ना शहर है वो किसके लिए जाना जाता है? हीरे की खान के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया था? तो 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अब यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल कब अलग हुआ था? तो 2000 में अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 में। और यदि बात की जाए उत्तराखंड का नाम चेंज कब हुआ था? तो 2007 में नाम चेंज हुआ था, जो कि उत्तराखंड रख दिया गया था। यूपी की बात की जाए तो यूपी संयुक्त या बोल सकते हैं यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश का बना था, तो ये 1950 में बना था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ये आर्य समाज में ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? तो कथकली नृत्य जो है वो पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। भारी जल क्या है? ये सभी को पता है, तो ऑप्शन सी यानी कि D2O का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरबीसी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू उदाहरण है। आलू उदाहरण किसका है? रूपांतरित तने का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 639 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। देखिए आज काफ़ी लेट हो गया, घर में फंक्शन था, इसी कारण मैं जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम पर वीडियो मिल जाए। तो ये थे 38 क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर जो कि आप लोग को देना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सभी लोग शेयर करिएगा, और कल से कुछ और नया आप लोग के लिए सोचा जा रहा है तो वो भी आप लोग को बताया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।